नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी। मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को अपनी जमा राशि जब हो जाती है उसके 10 ईयर के बीच में भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बताना चाहता हूं, अगर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक का आपका कंट्रीब्यूशन जमा हो जाता है तो इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। ये था पहला फायदा। इसके अलावा दोस्तों, फ्री लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन, लोन, ऐसी बहुत सारी स्कीमों का लाभ आपको मिल सकता है। दोस्तों, ये क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, इसी के बारे में दोस्तों मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरू से आखिर तक दोस्तों मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं पहले बात कर रहा था फ्री लाइफ इंश्योरेंस की। दोस्तों, आपका अगर वर्किंग पीरियड चल रहा है, आपका कामकाज का समय चल रहा है या कामकाज का दौरान चल रहा है, उस समय भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाती है तो उनको लाइफ इंश्योरेंस का 7 लाख तक का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, ये पहले 6 लाख तक का इसका लाभ चल रहा था, अब ये सीमा बढ़ा दी है और 7 लाख तक का आपको फायदा मिलता है EDLI की तहत। दोस्तों, जनरली खास इसकी ये बात है कि आपको इसका कोई भी प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। अगर इसके डेप्थ में आपको ले जाना चाहूँ, थोड़ी सी ब्रीफ में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इसकी गहराई में क्या एक स्पेशल एक वीडियो डेडिकेट करना चाहिए। कि अगर ये टॉपिक निकला है तो आपको मैं थोड़ी सी ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि पहली बात कि पीएफ अकाउंट होल्डर को इसका 1 भी रुपए का प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको ऑप्शन दिया जाता है, अगर उनके पास इससे अच्छी कोई इंश्योरेंस की स्कीम है तो वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसी स्कीम के अंदर उनको प्रीमियम भरना होता है। प्रीमियम है वो 75 रुपए से शुरू होता है और रिस्पेक्टेड जितना कंट्रीब्यूशन होता है उसके हिसाब से प्रीमियम लगता है, चार्ज होता है। और खास बात, पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक एम्प्लॉय का ये पैसा चार्ज नहीं होता है प्रीमियम। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉयज है तो सबका क्यूमुलेटिवली उनके हिसाब से जो एक चार्ज लगता है वो ये प्रीमियम के तौर पे लग जाता है। ये रहा इंश्योरेंस। दूसरी दोस्तों, पेंशन स्कीम की बात करूं, दोस्तों ईपीएस के अंदर पैसा जमा होता है। जनरली आपको जो पेंशन मिलती है उसका खास क्राइटेरिया होता है कि 58 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको पेंशन मिलती है। और दूसरी बात, 15 साल तक आपका रेगुलरली ईपीएफ के अंदर पर मंथ पैसा जमा होना चाहिए। ये इसका दूसरा क्राइटेरिया आता है। तो दोस्तों, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद 58 साल की उम्र के बाद आपका पैसा है वो आपको मिलता है पेंशन के तौर पे। दूसरी बात, जनरली क्या होता है कि 2 तरफ से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन आता है, एक एम्प्लॉय की तरफ से, एक एम्प्लॉयर की तरफ से। एम्प्लॉय की तरफ से 12% आता है, उसके बाद जो एम्प्लॉयर की तरफ से 12% आता है उसके अंदर से 8.33% है, इतना कंट्रीब्यूशन है वो ईपीएस के अंदर जाता है। ये था दोस्तों दूसरा पेंशन का फायदा। तीसरा था पार्शली विड्रॉल। अगर कोई भी प्रकार की फाइनेंशियल क्रंचेस आती है तो दोस्तों इस फाइनेंशियल क्रंचेस के मुताबिक आप पार्शियली पीएफ आपका विड्रॉल कर सकते हैं। ये तीसरा। चौथा, आपको लोन मिल सकती है। दोस्तों, जनरली पीएफ के सामने जो लोन मिलती है उसको लोन अगेंस्ट पीएफ बोलते हैं। दोस्तों, ये पीएफ के अंदर आपको आपकी जरूरत के हिसाब से आप लोन ले सकते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही मिनिमल होता है, नॉमिनल होता है। 1% या 2% के आसपास इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। दूसरी खास बात कि 36 महीने का टेन्योर होता है। जनरली 36 महीने के टेन्योर के अंदर आपको आपका जो लोन है वो कंप्लीट कर देना होता है। ये फिर मॉडिफाई भी हो सकता है जरूरत के हिसाब से। दोस्तों, 5वें फायदे की मैं बात करूं तो आपको होम लोन का रीपेमेंट करने के लिए भी पीएफ मिल सकता है, पीएफ विड्रॉल कर सकती है। पीएफ में प्रावधान है कि 90% तक आप आपका पीएफ होम लोन के हिसाब से, होम लोन को रीपेमेंट करना है उसके लिए ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आपको होम लोन लेने के वक्त डाउन पेमेंट करना है, उसके लिए भी आपको पैसा मिल सकता है। या तो फिर आपको जमीन या मकान खरीदना है तो 90% तक आप पीएफ अपना है आपके हक के हिसाब से वो विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं
जो अगर आपको जानने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।